फुल वजदा ओए किते चिलदा ओ मैं क्या किथे आ हां जी मैं पवाड़े जाणगे फिर मैं पवाड़े लो जी पेश कर जा रहे हैं स्पेशल डिमांड पे ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਕੀ ਡੋਨਰ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਲਮ ਮਦਰਾਸ ਕੈਫੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ਪਿੰਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਜੀਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ वेलकम टू पीडीसी पंजाबी थैंक यू सो मच सारे दर्शकों को हेलो सर जैसे कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट जो हैं आपकी फिल्मों के लीक से हटके होते हैं तो सब्जेक्ट आपको चुनते हैं या आप सब्जेक्ट तक पहुंच जाते हैं शायद सब्जेक्ट भी पहुंच जाता है और मैं भी सब्जेक्ट के पास पहुंच जाता हूँ ज़िंदगी में जो देखा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आसपास देखता हूँ उसी को कोशिश करता हूँ कि पकड़ के उसी को मतलब ऑडियंस के सामने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ चाहे वो विकी डोनर हो सारे रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं पीकू हो जैसे पीकू में यू नो दीपिका और अमिताभ बच्चन थे पिंक हो गई सो आई थिंक अगर आप कैरेक्टर्स भी देखेंगे सारे मेरे फिल्मों के सो दे आर वेरी रियल लाइफ कैरेक्टर्स वी लिव इन अ सोसाइटी बाबा किसी से तो अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा कंजूस हम लोग कंजूस है हेलो पीकू हाय भाई कलकत्ता जाना है कौन जाएगा अरे दिल की बुरी नहीं है वो एक डायलॉग मैंने सुना था कि इट इज़ सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल तो आपकी कहानियाँ सिंपल होती सिंपल बात कहना कितना मुश्किल रहता है आज के ज़माने में सिंपल बात कहना ही बहुत मुश्किल होता है लेकिन मैंने ये सोचा है कि कुछ भी कहूँगा कोशिश करूँगा इतनी सिंपली एक्चुअली ज़िंदगी बहुत सिंपल है हम कभी कभी अपने ज़िंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं तो इसीलिए अगर फिल्म पीकू देखें या विकी डोनर या पिंक इतनी ही सिंपल तरीके से मैंने सारी कहानी बोली है जो बेसिकली सब कुछ समझ में आ जाए मतलब दादियाँ जैसे कहानी सुनाती थी ना सिंपल तरीके से घुमा फिरा के समझा दिया आपको सुला दिया मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ही बताऊँ कहानी कट काफी डीप था यार अब जो हो गया वो हो गया इन तीनों लड़कियों को ना घर से बाहर कर दो आप कुछ हुआ था क्या इनको कैसे पता चला तो आपकी फिल्म की स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्टिंग की अगर बात की जाए तो आप हमेशा जैसे कहते हैं प्लेइंग ऑन द एज ऐसा सिचुएशन रहती है विकी डोनर में भी ऐसा किया मद्रास कैफे में कुछ हद तक ऐसा था पीकू में एक अपने तरह का अलग था तो क्या खतरों से खेलने का शौक है आपको नहीं जी बिल्कुल नहीं मुझे लगता है कि इस तरह की रियल लाइफ जो कहानियाँ हैं ये मुझे लगता है लोगों को भा जाती हैं बिकॉज ये उनकी कहानी होती है इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है यस एक कहानी कहने में बनाने में रिस्क होता है ज़रूर मतलब उसका एक मेथड होता है लेकिन मुझे लगता है रिस्क तो उनको होता है जो कार उड़ा देते हैं ऐसे करके तो स्क्रिप्ट सिलेक्शन में जो एक रिस्क रहता है और आपकी फिल्में जो है स्क्रिप्ट ओरिएंटेड सिनेमा जो है उसको पेश कर बिल्कुल मेरा हीरो ऑफ द फिल्म जो होता है वो मेरा राइटर ही होता है और स्क्रिप्ट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वही मेरा प्रोसेस है उसी मोमेंट में मेरी फिल्में बन जाती हैं तो मेरे स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा समय लगता है फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत चुटकी का काम है मैं बना देता हूँ फिल्म कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टर ढूंढना ये सब मेरे लिए इजी है मेरे लिए लिखना जो प्रोसेस है बिकॉज मुझे लगता है वो जो स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है और वही फिल्म में अगर बन जाए तो आई थिंक दैट्स एनफ I need a good quality Indian sperm donor. कोई क्रिकेटर वाला सैंपल दिखाओ ना देश के लिए खेलेगा नोट छापेगा अलग से आपको दो नहीं चाहिए और ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ऐश्वर्या पहले करियर डिसाइड करो बाद में बच्चा पैदा करो नाम है विक्की अरोरा फेसबुक पे स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड है और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के 19 बच्चे थे जिस तरह आपने कहा कि कैरेक्टर आपके दिमाग में वो होता है लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिस एक्टर का तसव्वुर आपने किया हो जिसके बारे में सोचा हो वो ना मिल पाए तो फिर उसकी भरपाई कैसे होती है अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि जितने बार भी सोचा है हमको राइट कैरेक्टर सब मिल गए थे जिसको भी सोचा है जैसे पीकू में मिस्टर बच्चन को हमने पहले ही बोल दिया था सर आपके लिए ऐसा लिख रहे हैं कैरेक्टर एक आदमी है जो बंगाली है इरिटेटेड रहता है कॉन्स्टिपेटेड है सो वो हंसे थोड़ा सा कि अच्छा ठीक है देखता हूँ तुम क्या लिखते हो सो दीपिका जैसे उसमें बाद में आई इरफान को हमने पहले कह दिया था
पिंक में जैसे हमने मिस्टर बच्चन साहब को जैसे बोला था कि आप लॉयर का कैरेक्टर करेंगे और ऐसी ऐसी फिल्में हैं, सो अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई है कन्विंस करने में। लेकिन है जैसे विकी डोनर के लिए मैंने किसी ए लिस्टर एक्टर को बोला था करेंगे, तो उनको लगा कि ये विकी डोनर, ये स्पर्म डोनर की फिल्म है, पता नहीं क्या करने वाले हैं, तो राजी नहीं हुए। तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे लगता नहीं ए लिस्टर राजी होगा, तो मैं सीधा आयुष्मान को बोला विल यू डू इट, एंड फॉर्चुनेटली आयुष्मान ने किया, एंड whatever happened now it's a history. I love kids. You love kids? Love them. मैं भी तो किड ही हूँ। जैसे स्क्रिप्ट किरदार है, वैसे दिल्ली भी आपकी फिल्मों का एक किरदार रहा है, तो दिल्ली से कैसी मोहब्बत है? बहुत ज़्यादा, मतलब दिल्ली, मेरे हर फिल्म दिल्ली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में मैं रहा हूँ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। सो मतलब मेरे हर फिल्म में, हर फ्रेम में कुछ भी होता है कैरेक्टर, बिकॉज मुझे लगता है कि दिल्ली में हर प्राणी जो है वो कैरेक्टर है, फिल्म का एक कैरेक्टर है, हर सबके पास कहानी है एक एक, हर एक कैरेक्टर पे। तो इसलिए जितने भी कैरेक्टर मेरे फिल्म में देखते हैं वो मैंने एक्चुअली देखे हुए कैरेक्टर्स हैं। और वैसे एक पंजाबी और बंगालियों की जो टसल है वो भी दिल्ली का एक पार्टी रही है। हाँ बिल्कुल रहा है, क्योंकि मेरे पंजाबी दोस्त भी हैं, मेरे बंगाली, मैं खुद बंगाली हूँ, सो मुझे मालूम है एक दूसरे के साथ कैसे हम लोग मजाक करते हैं अपने लैंग्वेज को लेके, बंगालीपन को लेके, पंजाबियत को लेके। सो हमको मालूम है सब हम लोग क्या करते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि बेकार में इमोशनल होके फंस तो नहीं गया मैं ये चिक बाप बेटी के बीच में। क्यों तोड़ा सोचता है कि हम तुम्हारे ऊपर एक बटन है? बटन होते आप तो दिल्ली के अंदर बैठे होते, कलकत्ता लेके नहीं जाती वो आपको। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी। पंजाबियत का कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप अडॉप्ट हमेशा से या आपने किए हैं या आप करना चाहते हैं? देखिए, पंजाबियत का जो कैरेक्टर है वो मैंने एक फिल्म में किया है और मैं हर फिल्म में वही करना चाहता हूँ, वो है विकी डोनर की बीजी, जो दिन को तो बहुत कंप्लेन करती है लेकिन शाम को एक पेग लगा के बैठ जाती है अपने डॉटर इन लॉ के साथ। वो ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। तो इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हो अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में? मैं अभी अपने जो राइटर्स हैं, मैंने बोला ना, वो मेरे सबसे ज़्यादा ट्रेजर्ड हैं राइटर्स, उनके साथ मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कुछ नया ज़रूर करूँगा। अभी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, सब्जेक्ट्स पे। सून आई विल अनाउंस। बंगाली सिनेमा को भी आपका इंतज़ार रहता है क्या? जो बंगाली लोग हैं उनके लिए भी कुछ सरप्राइज़ है? बिल्कुल मैं करूँगा, उनके लिए भी एक फिल्म मैं प्रोड्यूस करने वाला हूँ, बट अभी मैं स्क्रिप्टिंग स्टेज में हूँ। लिटरेचर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा, और कौन से ऐसे राइटर रहे हैं जो हमेशा आपके साथ में सफ़र भी करते हैं और आपको इंस्पायर भी? मैं बहुत पढ़ता हूँ, मतलब आजकल मैं रविंद्रनाथ टैगोर और स्पिरिचुअल बुक्स बहुत पढ़ रहा हूँ। बाकी इंटरनेशनल राइटर्स, नेशनल राइटर्स, मैंने पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ। चलिए, पंजाबी थोड़े दोस्त रहे, जानते जानते कुछ पंजाबी च भी कहना चाहोगे अपने सारे? नहीं, पंजाबी में क्या रहता हूँ, सब खुश रहिए सब लोग, यही सबसे बड़ी मेरी मनोकामना है आप लोगों के लिए।